सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाई आर्यन सब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग कल की कक्षा तक समास प्रकरण का अध्ययन किए थे, आज हम संज्ञा से अव्यय तक का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। तो कह रहे हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि नाम ही संज्ञा कहलाती है। तो हम लिखते चलेंगे। संज्ञा कहते हैं, संज्ञा पहले देखें किसे कहते हैं। संज्ञा शब्द का, संज्ञा शब्द का शाब्दिक शाब्दिक अर्थ होता है नाम। फिर कह रहे हैं किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, कह रहे हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि के, कह रहा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के जो है नाम उसकी संज्ञा कहलाते हैं। आदि के नाम उसकी संज्ञा कहलाते हैं, उसकी संज्ञा कहलाते हैं। तो देखेंगे क्या कह रहा है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, उसकी संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जैसे देखेंगे क्या है, पूषा, गुलाब, पाटलिपुत्र, इत्यादि। वही कह रहे हैं कि जैसे उषा हो गया, ये नाम हो गया, ये गुलाब जो है पुष्प का नाम हो गया, पाटलिपुत्र इत्यादि। वही कह रहा है किसी, क्या कह रहा है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को उसकी संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा देखेंगे कितने प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। ये संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। तो पहले हम व्युत्पत्ति के आधार पर देखेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर पहला हो गया रूढ़। रूढ़ किसे कहते हैं? कि जिसका खंडन ना हो, जिसका खंडन ना हो उसे हम रूढ़ कहते हैं। तो रूढ़ में देखेंगे जैसे हो गया जल, रूढ़ में जैसे हो गया जल हो गया, उसके बाद देखेंगे कृष्ण हो गया, यमुना इत्यादि हो गया। तो इसका जल का हम जब खंडन करेंगे, जैसे अगर खंडन करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ना तो कृष्ण का अगर खंडन करेंगे, या भी जो है कह कि जिसका खंडन ना हो सके वह क्या है? रूढ़ है। और दूसरा जो है यौगिक है। यौगिक किसे कहते हैं? जो 2 शब्दों से मिलकर बना हो। यौगिक में अगर आप देखें तो जितना भी तत्पुरुष समास है सब यौगिक में आता है। जैसे विद्यालय, विद्यालय या पुस्तकालय या पुस्तकालय हो गया। जैसे इसका जब खंडन करेंगे विद्या का आलय,
तो दोनों का अर्थ निकल रहा है। और पुस्तकालय अर्थात पुस्तकालय, विद्यालय बराबर विद्यालय हो गया। तो वही कह रहे हैं कि इसका जो खंडन करने पर दोनों के सार्थक अर्थ निकल रहे हैं। एक तो विद्या और आलय की विद्या, जो जहां पर, वही कह रहे हैं कि जहां पर विद्या दी जाती है उसे विद्यालय कहते हैं, और जहां पर पुस्तक रखी जाती है उसको क्या कहते हैं, हम पुस्तकालय कहते हैं। इस प्रकार से जैसे पनघट, पनघट भी आएगा कि पानी, पन प्लस घट बराबर हो जाएगा पनघट। जहां पर पानी जो है लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, पनघट कहते हैं। फिर तीसरा शब्द आता है योग रूढ़। योग रूढ़ कह रहा है कि जो किसी दूसरे अर्थ को बताएगा। जैसे कि दो पद मिलकर जब बनेंगे किसी दूसरे अर्थ को बताता है तो वह योग रूढ़ हो जाता है। और योग रूढ़ जो है, समझ लीजिए कि पूरा जो बहुब्रीहि समास है वो किसमें है, योग रूढ़ में। तो जैसे देखेंगे लंबोदर, लंबोदर में देखेंगे कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश हो गया। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण हो गया। या त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात से वही कह रहे हैं कि योग रूढ़ जो होता है वह अन्य अर्थ को बताता है। सीधे सीधे आप लिख लेंगे बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण जो है योग रूढ़ में आएंगे। और यहां पे लिख लेंगे तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के सभी उदाहरण किसमें आएंगे, यौगिक में आएंगे। और इसमें लिख लेंगे जिसका खंडन ना हो, जिसका खंडन ना हो वह क्या है, रूढ़ शब्द है। जिसका खंडन ना हो वह रूढ़ है। तो यही देखेंगे कि रूढ़ में जल कृष्ण यमुना हो गया, और यौगिक में विद्यालय पुस्तकालय पनघट हो गया इत्यादि हो गया। और योग रूढ़ में हो गया लंबोदर, दशानन, त्रिनेत्र। तो अब देखेंगे हम अर्थ के आधार पर, इसके बाद देखेंगे अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। पहला देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा है क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां है भाववाचक संज्ञा। तो पहला हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कह रहा है कि जिस शब्दों से किसी एक व्यक्ति या जिस शब्दों से किसी एक व्यक्ति कह रहा है कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है,
वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? कह रहा है कि जिस शब्दों से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखेंगे प्रयाग, संध्या या अंकित, काशी, सीता, गंगा भी हो जाएगा। गंगा एक नदी को बोधक बोधक कर रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक में आएगा। तो वही कह रहे हैं कि प्रयाग, संध्या, अंकित, काशी, सीता और गंगा। तो कह रहे हैं कि जिस शब्दों से किसी एक व्यक्ति का, प्रयाग से प्रयाग का बोध हो रहा है, संध्या से संध्या नामक कोई लड़की है उसका बोध हो रहा है, अंकित नामक कोई लड़का उसका बोध हो रहा है, अंकित नाम है। तो वही कह रहा है किसी एक व्यक्तिवाचक कि एक व्यक्ति या वस्तु का स्थान जो है का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। उसके बाद जो है दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा देखेंगे जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा में क्या है? कह रहा है कि जिस शब्द अथवा नाम से, जिस शब्द अथवा नाम से, कह रहा है कि जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की समस्त जाति का बोध होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समस्त जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कह रहा है कि जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समस्त जाति का बोध होता है, समस्त जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, जैसे में हो गया मनुष्य, हो गया पर्वत, नदी, लड़की या लड़का। तो देखेंगे जैसे मनुष्य से पूरे मनुष्य का बोध हो गया, पर्वत से पूरे पर्वतों का बोध हो रहा है, नदी से पूरी नदियों का बोध हो रहा है। जबकि गंगा जो है यहाँ पर देखेंगे व्यक्तिवाचक में है, जबकि गंगा भी नदी है लेकिन गंगा से एक नदी का बोध हो रहा है और इसमें जो नदी से सारी नदियों का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें जो है क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लड़की से सारी लड़कियों का बोध हो रहा जा रहा है और लड़का से सारे लड़कों का जो है बोध हो जा रहा है, इसलिए जो है इसमें जो है क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आगे हम देखेंगे इसके आगे देखेंगे समूहवाचक में देखेंगे क्या है? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा में क्या कह रहा है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा, कह रहा है जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा, क्या कह रहा है? जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है कि
समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखेंगे भीड़, टीम, सेना, पुलिस, क्या है, अधिकारी, कर्मचारी इत्यादि। क्या कह रहा है कि जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ से पूरी भीड़ का जो है संबोधन हो रहा है, टीम से पूरी टीम का, और सेना से पूरी सेना को जो है संबोधित कर रहा है, पुलिस से पूरी पुलिस विभाग को, अधिकारी से पूरे अधिकारियों को, कर्मचारी से पूरे कर्मचारियों के समूह का बोध हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और देखेंगे उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में कह रहा है कि जिस शब्दों से नाप तौल, कह रहा है कि जिस शब्दों से नाप तौल वाची शब्दों का अर्थ प्रकट होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कह रहा है कि जिस शब्दों से किसी नाप तौल वाची, तो इसमें ठोस भी आएगा, द्रव भी आएगा, गैस भी आएगा, जितने भी नाम आएंगे वह किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे कोयला, दूध, घी, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, या जो है ऑक्सीजन इत्यादि। तो ठोस द्रव गैस में जो भी आएंगी वस्तुएं वह जो किसमें आती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे कोयला हुआ, दूध हुआ, घी हुआ, लोहा हुआ, सोना, चांदी आदि जो है इत्यादि किसमें आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अब इसके बाद जो है भाववाचक संज्ञा। इसके बाद भाववाचक संज्ञा में देखेंगे, कह रहा है कि जिस शब्दों से किसी वस्तु से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण का अर्थबोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण का अर्थबोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, सच्चाई, दया, सच्चाई, फिर क्या हो जाएगा, क्रोध,
दरिद्रता, चढ़ाई इत्यादि, चढ़ाई इत्यादि। आगे फिर देखेंगे इसी में कह रहा है इसी में देखेंगे भाववाचक संज्ञा में कह रहा है कि अनेक भाववाचक संज्ञाएं, अनेक अनेक भाववाचक संज्ञाएं क्या कर रही हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञाएं क्या कर रही हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और फिर कह रहा है सर्वनाम क्रिया विशेषण, सर्वनाम क्रिया क्रिया विशेषण या विशेषण, अव्यय आदि में प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। आदि में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे देखेंगे प्रत्यय में, देखेंगे प्रत्यय में ई हो गया, त्वा हो गया, ता हो गया, पन, हट, क्या है, पा, वा, पा, फिर क्या है, का, सा, अंत आदि, का, सा, अंत आदि। प्रत्यय में कह रहे हैं कि ई, त्वा, ता, पन, हट, वा, पा, का, सा, अंत इत्यादि शब्दों को लगाने से, प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा? इसमें जो है भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे देखेंगे, जैसे पुरुष, पुरुष में जब त्वा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पुरुषत्व, पुरुषत्व। पुरुष में जब स जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? पुरुषत्व हो जाएगा। अपना में हो जाएगा अपनत्व हो जाएगा, अपना में अपनत्व हो जाएगा। या मनुष्य में जब जोड़ेंगे, मनुष्य में जब ता जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मनुष्यता हो जाएगा। मनुष्य से मनुष्यता हो जाएगा। फिर देखेंगे आप में जब आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपा हो जाएगा। फिर क्या है? घबराना, घबराना में जब हम जो है हट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? घबराहट हो जाएगा। घबराहट हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे चढ़ना में, चढ़ना में जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चढ़ाई हो जाएगा। चढ़ना में हो जाएगा चढ़ाई हो जाएगा। नारी में नारित्व हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो नारित्व हो जाएगा। और उसमें देखेंगे समीप में ता जोड़ेंगे, समीप में
ता जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समीपता हो जाएगा। इसमें देखेंगे, इसमें पुरुष में नहीं है, पुरुष में भाववाचक नहीं है, लेकिन जब पुरुषत्व आ जाएगा तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। अपना में भाववाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन जब इसमें तो हम जोड़ेंगे अपनत्व जब आ जाएगा तब इसमें जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मनुष्यता में भाववाचक संज्ञा, आप आपा में हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, घबराहट में भी इसमें भाववाचक संज्ञा, चढ़ाई आ जाएगी इसमें भी भाववाचक संज्ञा, नारी में जब नारीत्व जोड़ेंगे नारीत्व आ जाएगा तो इसमें भी भाववाचक संज्ञा आएगा। समीप में जब ता जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समीपता हो जाएगा, इसमें भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृत।